किसी को वश में कर लेना, इज इट पॉसिबल और नॉट? काफी सारे लोग आते हैं कि मैडम मेरे को तो इस लड़की से शादी करनी ही करनी है, आप बताओ कितना पैसा लोगे, आप इस लड़की को मेरी लाइफ में लेके आ जाओ। क्या ये अट्रैक्शन अपने पार्टनर को लेकर जो है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? 100% वो अपने फीमेल को या मेल को छोड़ के चला जाएगा, शादी से पहले भाग जाएगा। कुछ रेमेडीज ऑफ मनी 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 हाँ, सबको पैसा चाहिए। मैं कितने सारे लोगों को बोलती हूँ, उनको हंसी आ जाती है कि मैडम सच्ची में बोल रहे हो क्या? क्या ऐसी चीजें होती हैं जो एक लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली है उन्हें करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? गारंटी लिख के दे रही हूँ, उनकी रिलेशनशिप में मधुरता आती है। आपको अचानक से पता चलता है माय पार्टनर वाज चीटिंग ऑन मी, तो आपको एक जीव हत्या का पाप जरूर मिलेगा। क्या सच में हमारी कुंडलियों का मैच होना इतना जरूरी है शादी से पहले? बात करते हैं कि जिनकी शादियां होने वाली हैं, शादियों का सीजन आ रहा है, 2-4 महीने में बहुत लोगों की शादियां होंगी। कई बार लोग देखते हैं कि यार हमारा कोर्टशिप चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो आया तो लोगों के मन में डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लोग डबल माइंडेड होने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ एकदम से बढ़ जाती हैं, पार्टनर्स में बनती नहीं है। उस टाइम पे ऐसा लगने लगता है एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई बार फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये किन वजहों से ऐसा होता है, और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली है उन्हें करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए नमित, कई बारी ना रिलेशनशिप जो शादी होने वाली होती है, तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनकी शादी होने वाली है और वो भाग गए इन द सेंस, लड़के ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया ना, अपने पेरेंट्स का फ़ोन उठा रहा है, और बाहर रहता है वो, ऑस्ट्रेलिया का था वो बच्चा, 25 ईयर्स 26 ईयर्स के बच्चे थे दोनों। तो लव मैरिज कर रहे हैं, और लव मैरिज करने के बावजूद वो जिस दिन दिसंबर में जैसे अभी शादी होने वाली है इस साल, तो अभी हम नवंबर में बैठे हैं, तो अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास ये क्लाइंट आए थे। उन्होंने बोला कि जो बेटा है जो जिससे शादी होने वाली है हमारी लड़की की, वो फ़ोन ही नहीं पिक कर रहा है और वो चला गया, क्योंकि उसकी राहु की दशा आ रही थी। मतलब आपको समझना पड़ेगा, ग्रह हमारे जब बोला जाता था ज्योतिष में कि शादी करने से पहले आपको नक्षत्र और ग्रह मिलाने चाहिए, गुण मिला लेने चाहिए, वो इसीलिए बोला जाता था कहीं ये लड़का आपको अच्छा रखेगा, ये लड़की आपके लिए सही रहेगी, एनर्जीज कितनी एक्सचेंज कर पाओगे आप। ठीक है, काफ़ी सारे रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि मैरिड लाइफ ही अच्छी नहीं है। शादी तो हमने कर ली, प्यार हो गया, शादी हो गई, ठीक है, बट उसके बाद आपके फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, आपको अट्रैक्शन नहीं है, लव नहीं है, केयर नहीं है, तो फिर उस शादी का फ़ायदा क्या? तो ऐसे केसेस भी आते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि शादी में कहीं ना कहीं आप डाउटफुल हैं, आपको पता नहीं है कि आपका पार्टनर मेरे लिए बहुत लॉयल है या नहीं, तो आप जबरदस्ती कोई चीज़ मत करो। रुक जाओ 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, वेट करो। मैच्योर रिलेशनशिप हमेशा अच्छे रहते हैं। आपने ना एक चीज़ बोली अभी जो मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करी, और मैं उसको पहले डिस्कस करता हूँ, मैं इस चीज़ पे आऊँगा, क्योंकि ना ये ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे ना बातों से ही बहुत कुछ हिट करता है। तो अब ये जैसे अभी आपने कहा कि आपको ये देखते थे लोग कि शादी, चलो लव मैरिज हो गई, शादी भी हो गई, तो क्या बाद में वो अट्रैक्शन रहेगा नहीं रहेगा, आप एक दूसरे के लिए उतना एक्साइटेड फील करोगे नहीं करोगे, वो सब होगा या नहीं होगा? तो शादी में ट्रस्ट तो देखो ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए केयर भी बहुत ज़रूरी है। एक जो चीज़ होती है ना अट्रैक्शन, वो एक पुल आना, वो ना लोग अक्सर बहुत सेकेंडरी रख देते हैं कि यार पहले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, वो अट्रैक्शन तो सेकेंडरी है, उस पर ध्यान मत दो। बट एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ फीमेल, एज एन इंडिविजुअल, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये अट्रैक्शन अपने पार्टनर को लेकर जो है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? ये 100% इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नमित। आज आपकी पार्टनर है, मान लीजिए, ठीक है, आप ही का एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत एक्साइटेड हो आज की फर्स्ट टाइम मेरी उससे बात होने वाली है, जो मेरी क्रश थी, है ना, तो आप बहुत खुश हो, अच्छे से जा रहे हो तैयार श्यार होकर, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, लड़के बड़े एक्साइटेड है ना। अब जो आपसे मिलने आ रही है वो भी बहुत एक्साइटेड है, उसको भी मज़ा आ रहा है, बट ओवर द टाइम आप जैसे जैसे रिलेशनशिप में मैच्योर होते जाएंगे, आपको ना लव, अफेक्शन, केयर और अपना बनना ठंडना, अपने आप को अच्छे से केयर करना, प्रेजेंट करना, वो आप भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। वही चीज़ हो जाती है जब हम लव मैरिज कर लेते हैं। तो हम पहले बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे, अच्छे से अपने आप को वेल डू करके रखते थे, अपनी केयर अच्छे से करते थे, अच्छे से प्रेजेंटेबल बना के रखते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। जब शादी हो जाती है तो हमें पता है, हमें तो इसने देखा हुआ है, तो ऐसे ही चलने दो। मैं ऐसी फीमेल्स को देखती हूँ, मेल्स को देखती हूँ, जो कपल्स आते हैं मेरे पास, और काउंसलिंग देती हूँ मैं कपल्स को भी। वो बोलते हैं कि मैडम पूरा दिन ये जब मैं लव में था तो ये ऐसे नहीं थी। मैंने बोला क्या दिक्कत थी? तो बोला मैडम ये बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत अच्छे से रहती थी। मैंने बोला अभी आपको सुंदर नहीं लगती है? नहीं मैडम, अभी ये पूरा दिन ना बच्चों के पीछे नाइट सूट में घूमती रहती है, पजामा पहन के, और उसमें से भी तेल की स्मेल आती रहती है। मैंने बोला इसका क्या लॉजिक है? तो लॉजिक है बट इसका, क्योंकि उनके सामने हमें ये बोलना पड़ता है, बट इसका लॉजिक क्या है?
देखिए, अगर आप बहुत सुंदर नहीं दिखोगे, कोई भी हो, XYZ बच्चा भी अगर ऐसे ही हमारे सामने घूमते रहेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, इधर उधर बाल होगी, नाक बह रही है, कुछ भी, तो हमें नहीं उसको प्यार करने का मन करेगा। ठीक है, तो आपको खुद भी समझना पड़ेगा, बीइंग अ फीमेल और मेल दोनों, कोई भी हैं आप, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने प्रेजेंटेबल हैं। घर में भी ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं तो बहुत, अभी मेरे क्लाइंट्स क्या बोलते हैं, मैडम हम तो बाहर जाते तो हम आप पहचान ही नहीं पाएंगी मेरे को, मैं घर जाती हूँ वास्तु करने तो मेरे को बोलेंगी, मैंने कहा आप ना थोड़ा अच्छे से अपना शुक्र अच्छा करेंगी तो आपके पास लग्जूरियस चीज़ें आएंगी। लड़की को भी बोलती हूँ, लड़के को भी बोलती हूँ, तो देर लाइक कि नहीं नहीं मैडम, जब हम पार्टीज़ में जाते हैं तब आप हमें देखना, हम तो इतने बड़े सुंदर लगते हैं। मैंने बोला वही नहीं करना है ना, आपको जब पार्टीज में जाना है तब क्यों तैयार होना है, आप जब घर में हैं रेगुलर लाइफ, तब भी आप डेली लाइफ में भी आप सुबह उठिए, जल्दी नहाइए धोइए, आपके प्लैनेट्स अच्छे हो रहे हैं, आपका शुक्र आपको कभी बैड रिजल्ट दे ही नहीं सकता। जब आपको पता है मुझे उठना है, मुझे नहाना टाइम से है, मुझे सुंदर बनना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने, मुझे नाइट सूट मैंने नाइट के लिए पहना था, उतार के मेरे को अच्छे कपड़े पहन लेने हैं, चाहे वो घर की ड्रेसेस हैं बट वो अच्छी होनी चाहिए, प्रेस्ड होनी चाहिए, आइन होनी चाहिए, तब आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट। आप कितनी भी पूजा करा लो, आप कितने भी पैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट पे खर्च कर दो, जब आप अपने रेमेडीज ये डेली रूटीन वाली मैं बता रही हूँ आपको, ये नहीं करोगे तो आपका शुक्र बिल्कुल नीच का हो जाएगा और आपको बिल्कुल बैड रिजल्ट देगा, आपका पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी। अभी आपने ना एक बात कही कि खुद को घर में भी अच्छे से रख रहे हो, टाइम से नहा रहे हो, अगेन वेरी रिलेटेबल, सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 4-4 दिन भी एन रो नहीं नहा रहे, 3 दिन नहीं नहा रहे, स्किप कर रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है। तो क्या ये करने की वजह से भी आप शुक्र खराब कर रहे हो? शुक्र खराब कर रहे हो और अपना मंगल खराब कर रहे हो। आप जानिए 2025 मंगल का साल है, 9 नंबर का मूलांक बनता है, विच इज नंबर 9 इज मंगल का नंबर। मंगल देव उन्हीं को प्यार करते हैं जो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन से उठना शुरू कर दीजिए, डिसिप्लिन से खाना शुरू कर दीजिए, नहाना टाइम से है, आपको पूजा टाइम से करनी है, आपको एक्सरसाइज 101%, 200%, 300% इस साल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आपकी बीमारियां बहुत बढ़ जाएंगी, आपको ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन लग जाएंगे और आप ओबेसिटी के शिकार भी हो सकते हैं। तो जितने भी लोग फिट रहना चाहते हैं ये साल उनके लिए परफेक्ट है। और रिलेशनशिप तो खराब होने ही होने हैं, अगर आप चाहेंगे कि रिलेशनशिप ना खराब हो तो आपको ये साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर भी और अपने प्लैनेट्स के ऊपर भी। डेफिनेटली। तो हम अब वापस आते हैं हमारे उस टॉपिक के जिस पे हमने उस वक्त पॉज लिया था, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है जब एक लड़का और लड़की कोर्टशिप में है, प्लैनेट वाइज, वास्तु वाइज, हर तरीके से कुछ चीज़ें जो उनको करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए, जिनकी अब शादी जस्ट होने वाली है, कि यार ये चीज़ें नहीं करो तो अच्छा रहेगा और ये चीज़ें करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, व्हाट डू यू से? तो जब शादी होने वाली है ना, तो आप क्या करें, 2-3 चीजें बता देती हूँ ना मैं, जो करनी चाहिए, मेल को भी करनी चाहिए, फीमेल को भी करनी चाहिए। जिनकी शादियां अभी होने वाली है उनको ध्यान रखना है कि इस दिन मेरे को ये कराना है। तो जब ग्रूमिंग करने की बात आती है, क्योंकि शादी से पहले काफ़ी सारे सेशंस रहते हैं हमारे, तो जिस दिन चाहें आप ग्रूमिंग कराना वो दिन होना चाहिए फ्राइडे का, क्योंकि वो शुक्र से रूल होता है। तो आपकी जो मैरिड लाइफ होगी बाद में वो बहुत बढ़िया होने वाली है। फ्राइडे को कटिंग, बियर्ड वगैरह, फ्राइडे को है ना, स्पा जाना है, मैनिक्योर पेडिक्योर, लड़कियों के तो काफ़ी सारे सेशन रहते हैं, मेल्स को भी डन ऑन फ्राइडे ओनली। काफ़ी सारे लड़के क्या गलती करते हैं, संडे को करा लेते हैं, गर्ल्स भी, क्योंकि टाइम छुट्टी वाला दिन होता है हमारा, सैटरडे को करा लेते हैं हम कि सैटरडे तो करा लो। सैटरडे को अगर आप करा रहे हैं तो आपका शनि बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट्स आपको देने लग जाएगा। शनि जब खराब होता है तो आपके साथ डिटैचमेंट कराता है, आपको लोगों से दूर करता है। तो हमें तो पता नहीं, हम पहले सुनते थे नेल्स नहीं काटने चाहिए, मंगल को नेल्स नहीं काटो, शनिवार बिटाज नहीं, बाल नहीं धुलो थर्सडे को, तो उसके पीछे सबके पीछे ग्रहों का लॉजिक होता है नमित। तो हमेशा हमें जब बाल वॉश करने हैं, हेयर स्पा लेना है, तो थर्सडे अवॉइड करके किसी भी दिन कर सकते हो। ग्रूमिंग करानी है तो फ्राइडे के दिन कराएं। जब आप जाएं तो वाइट कलर ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए पहने। जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या तो दोनों जा रहे हैं तो वाइट कलर, पिंक कलर लड़कियां पहने। वाइट कलर अगर मेल्स पहन सकते हो तो बहुत बेस्ट है, उनकी सारी शॉपिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। उनके रिलेशनशिप और जो भी आप चीज़ चूज करके लाओगे ना, बहुत वाइजली चूज करेंगे, क्योंकि आपका शुक्र बहुत एक्टिव हो रखा होगा। जी, वीनस माउंट वाला जो मैंने यहाँ पे बताया, इत्र लगाकर तब जाएं। नेवल पे, अपने नेवल पे, बेली बटन पे अगर आप रोज इत्र लगाएंगे तो आप शादी तक इत्र लगाएं। जैसे 2 महीने रह गए अभी आपकी शादी को, तो अगर 2 महीने तक आप नेवल पे इत्र लगा रहे हैं तो आपका शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, बहुत चार्मिंग लगेंगे। आप जब अपनी गर्लफ्रेंड से या जिनसे आपकी शादी होने वाली बात करेंगे ना, तो आपकी बातों में वो प्यार झलकेगा। इत्र की जगह परफ्यूम चलेगा? परफ्यूम भी चलेगा, बट परफ्यूम में अल्कोहल होता है। इत्र जो होता है वो ऑयल बेस्ड होता है। तो वो शुक्र और शनि दोनों का मिलाप है, ग्रह दोनों प्लैनेट्स का वो मिलाप है। तो इसलिए हम शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि शनि भी आपको अच्छे रिजल्ट दे, डिटैचमेंट ना करवाए, इसीलिए हम इत्र का प्रयोग करवाते हैं। ठीक है, जब आप जाएं तो अपनी फीमेल को अगर साथ लेके जा रहे हैं तो उसको, जैसे मैंने बोला, वाइट चीज़ें ज़रूर खिलाएं और साड़ी हो गई, जितने भी लाइट कलर की चीज़ें हैं ना वो दिलवाएं।
आप ब्लैक ब्लू ये चीज़ें शॉपिंग ना करें। आप पहले देखते थे कि शादियां होती थी तो हमारी मम्मियाँ मना करती थी, काला नहीं पहनना, काला नहीं पहनना, वाइट नहीं लेना, ये कलर नहीं लेना, ब्लू नहीं लेना। तो काफ़ी सारे कलर्स जो होते हैं वो कलर थेरेपी होती है, वो ग्रह वाइज भी आपको इफेक्ट करते हैं। ओके। वाइट अगर आप पहनोगे तो शुक्र अच्छा होगा, पिंक कलर अगर फीमेल्स पहनेंगे उनका शुक्र अच्छा होगा, ब्लैक अगर आप पहने लगोगे तो आपको शनिदेव जो है और बैड रिजल्ट देने लग जाएंगे। मत पहना करो यार ब्लैक। आप ब्लू कलर बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, ब्लैक कलर बहुत सारे लोगों को पसंद, तो उनका राहु खराब हो जाता है। अगर राहु आपका खराब है, इस समय अगर आपकी राहु की ट्रांजिट चल रही है और आपने ब्लैक कलर ब्लू कलर पहन लिया, लड़का लड़की दोनों कोई भी अगर पहन लिया, तो उसका जो है 100% वो अपने फीमेल को या मेल को छोड़ के चला जाएगा, शादी से पहले भाग जाएगा। तो ये चीज़ें कलर्स और प्लैनेट्स ऐसे हमारे जीवन में जो है इफेक्ट करती हैं, ऐसे वो आपको डिटैचमेंट वाले फेज पे ले आती हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है राहु। ओके। आप देखेंगे कि काफ़ी सारे कपल्स हैं जिनकी शादी वगैरह सब हो गया, सब सॉर्टेड चल रहा है, सब कुछ है, अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, बट वो अपने प्यार को फिर भी उनको डाउटफुल सिचुएशन जो हमने पहले बात करी वो आ जाती है, वो राहु काल में आती है। ओके। तो जब राहु आपको लगे ऐसे बैड रिजल्ट मेरे को देने लगा है या मेरे माइंड में कुछ कन्फ्यूजन टाइप चलने लगा है, तब आप समझ जाइए कि राहु खराब हो गया है। उसके लिए क्या रेमेडी करें? अब क्वेश्चन तो ये आएगा कि आपने प्रॉब्लम तो बता दी मैडम, अब रेमेडी भी बता दो। रेमेडी भी बता दो। तो जब राहु खराब हो तो आपको ना एक फ्लोर क्लीनर रहता है ना, वो लेना है और अपने घर के स्वीपर को या अपने बाहर कहीं गली में गार्ड भैया को, स्वीपर्स को, जो साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, उनको कुछ पैसे देके वो देना शुरू कर दो। ओके। क्योंकि वो हमारे घर की सफाई कर रहे हैं। अपना वॉशरूम खुद साफ करने की मैं सलाह देती हूँ। चांदी की चेन आप धारण कर लें, शादी तक धारण कर लो, बढ़िया सॉर्टेड रहेगी लाइफ। ओके। और काफ़ी सारे लोगों को नमित में ये रेमेडी छोटी छोटी घरेलू नुस्खे बताती हूँ और लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चलती है। तो आई फील सो प्राउड कि हाँ मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ कि लोगों के जीवन में दुख बहुत है। उनको आपको पता नहीं दुख कहाँ कहाँ से बम्बार्डिंग कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। क्योंकि लड़की आपने खुद चूज़ करी, लड़का खुद चूज़ कर रहा है अपनी लड़की को, बट फिर भी वो रिलेशनशिप सब कुछ सॉर्टेड हो गया, उसके बाद भी वो रिलेशनशिप में क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लैनेट्स आपके ऐसे नहीं हैं। अच्छा।